नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। नया अध्यक्ष, नया जज्बा। यूपी बीजेपी को 12 दिसंबर को नया अध्यक्ष मिल सकता है, जिसको लेकर पीयूष गोयल लखनऊ पहुंचेंगे। बीजेपी सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। पार्टी 12 दिसंबर को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र मंत्री पीयूष गोयल कल शाम लखनऊ पहुंच सकते हैं, जबकि परसों सुबह प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद दोपहर बाद आपको बता दें कि अध्यक्ष के नाम की औपचारिक ऐलान यानी कि घोषणा जो है उसके भी होने की यहाँ पर संभावनाएं जो है वो फिलहाल जताई जा रही है। बीजेपी संगठन में ये बदलाव 2024 लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व प्रदेश में नए चेहरे के साथ संगठन को ऊर्जा देने की तैयारी में है। नए अध्यक्ष पद की संभावित दौड़ में कई बड़े नाम शामिल हैं। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, दलित नेता विद्यासागर सोनकर, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जैसे कई सारे नाम जो चर्चा में रहे हैं वो भी शामिल बताए जा रहे हैं। और ऐसे कई सारे नाम ऐसे हैं जो चर्चा में फिलहाल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार निरंजन ज्योति ने कुछ दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके नाम की चर्चा अब और तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें 12 दिसंबर पर टिकी हुई है, जब यूपी बीजेपी को नया नेतृत्व मिल सकता है और संगठनात्मक बदलाव की दिशा यहां पर स्पष्ट हो सकती है। तो किस तरीके से यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। पीयूष गोयल जो है वो कल लखनऊ पहुंचेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी में बड़े पैमाने पर बदलाव जो है वो फिलहाल संभव बताए जा रहे हैं। बीजेपी की 2027 के लिए रणभूमि यहां पर जो है वो तैयार होते हुए दिखाई दे रही है। कई दावेदार जो है वो चर्चा में फिलहाल यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस जो है वो अब तेज हो चली है। यूपी बीजेपी में बड़े पैमाने पर फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है। नई कमान सौंपे जाने की तैयारी यहां पर तेज हो चली है और सुबह नामांकन, दोपहर में घोषणा, जैसा कि खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है कि परसों सुबह जो है वो नामांकन है और उसके बाद दोपहर में घोषणा यहां पर संभव बताई जा रही है। संगठन में नया चेहरा लाने पर यहां पर जो है जोर बीजेपी की ओर से दिखाई देते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। तो किस तरीके से यहां पर जो है अब चर्चाएं तेज हो चली हैं कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति हो सकता है, कौन वो नाम हो सकता है जिसके नाम के आगे यहां पर जो है मोहर लगते हुए फिलहाल नजर आ सकती है। बीजेपी की 2027 के लिए रणभूमि यहां पर जो है वो तैयार होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको फिर से बता दें किस तरीके से यहां पर जो है अब चर्चाएं तेज हैं। कई सारे नाम ऐसे हैं जिनके नाम के आगे मोहर लग सकती है। अलग अलग समीकरण यहां पर बीजेपी बिठाने की तैयारी कर रही है। 2027 में होने वाले चुनावों को देखते हुए उस दृष्टि से देखा जाए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये निर्णय दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इसी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है वो भी कल लखनऊ पहुंचेंगे। उनके लखनऊ पहुंचने के साथ ही जो पूरी प्रक्रिया है उसको और तेजी से सक्रिय कर दिया जाएगा। तो बीजेपी की यहां पर जो है रणभूमि काफी तेज दिखाई देते हुए नजर आ रही है। बीजेपी की 2027 के लिए किस तरीके से यहां पर जो है अब चर्चाएं भी तेज हैं और लगातार इस चीज को लेकर यही नाम है कि आखिरकार किसके नाम के आगे मोहर यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है। 27 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि उसको 27 में किसी तरीके का नुकसान हो। जो 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिला था, जो परिणाम 2024 के लोकसभा चुनावों में आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में यह संकट है कि आखिरकार 27 में अगर इस तरीके का चुनाव का नतीजा आया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कतों का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो है अब भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई यानी कि यूपी यूनिट अब इस चीज को तेजी से सक्रिय करने में लगी पड़ी है कि आखिरकार कौन वो ऐसा चेहरा हो सकता है जिसके दम पर यहाँ पर अपनी साठ घाट को और अपनी जो पकड़ है यूपी के अंदर उसको और मजबूत यहाँ पर बीजेपी करते हुए फिलहाल नजर आ सकती है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अब फिर से चर्चाएं तेज हैं। किसके नाम के आगे मोहर लग सकती है, इसको लेकर लगातार कई सारी अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। कौन वो व्यक्ति हो सकता है जिसके नाम के आगे मोहर लग सकती है, इसको लेकर तो चर्चाएं खैर तेज हो ही नहीं है। और साथ ही समीकरण किस तरीके से बीजेपी आने वाले चुनावों में, खासतौर पर 27 के चुनावों में बैठा सकती है, ये भी खैर देखने वाली चीज होगी। 2027 के चुनावों में रणनीति पर काफी ज्यादा यहाँ पर बीजेपी फोकस करते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ कई सारे ऐसे दावे हैं जो यहाँ पर बीजेपी करते हुए नजर आ रही है।
तो चलिए इसी विषय पे जो है अब विस्तार से चर्चा करेंगे। बीजेपी की 2027 के लिए किस तरीके से रणभूमि यहां पर हो सकती है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा देते हैं एक बार एक। हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ सपा का पक्ष रखने के लिए राकेश अहीर जो है वो जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अनुराग तिवारी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल देखिए मेरा अनुराग आपसे ही रहेगा, किस तरीके की सुगबुगाहट और किस तरीके की तैयारियां अब बीजेपी दफ्तर के बाहर दिखाई दे रही हैं, और क्योंकि पीयूष गोयल भी जो है उनका भी आगमन बताया जा रहा है, ऐसे में किस तरीके की खासा तैयारियां अब जो है बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही हैं, यूपी से भी और खासतौर पर दिल्ली से जो टीमें आने वाली हैं, दिल्ली से जो नेता आने वाले हैं, अब किस तरीके से रणनीति आगे दिखते हुए नजर आ रही है अनुराग? लखनऊ पहुंच सकते हैं, और जब लखनऊ वो पहुंचेंगे और लखनऊ पहुंचने के बाद में वो प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है घोषित करेंगे, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं मिलेगा, तमाम नाम जिनके ऊपर चर्चाएं चल रही थी, तमाम सुगबुगाहट को भी विराम मिलेगा, और भाजपा 2027 की स्ट्रेटजी के लिए पूरी तरीके से फुल फॉर्म मोड पर नजर आएगी। देखिए समृद्ध, लगातार जो है वो चुनाव प्रक्रिया पीछे 1 साल से जो है वो संगठन के अंदर चल रही थी। ऐसे में जो है वो तमाम जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति हुई। मार्च की अगर बात करें तो मार्च में 70 जिला अध्यक्ष थे जिनकी लिस्ट जारी करी गई। उसके बाद हाल ही में नवंबर में 14 अन्य जिला अध्यक्षों की लिस्ट भी जारी की गई थी। महेंद्रनाथ पांडे जो है उन्होंने उनके नेतृत्व में जारी करी गई थी। तो देखिए 84 जो है वो जिला अध्यक्ष टोटल हो गए हैं। वैसे 51 जो है वो जिला अध्यक्ष 51% जिला अध्यक्ष चाहिए रहते हैं इस चुनाव के लिए, लेकिन ये श्रृंखला बहुत ज़्यादा है। 86% के पास कहीं ना कहीं डाटा जाता है। लेकिन इन सब के बीच में ये तो फॉर्मेट हो गया, किस तरह चुनाव में वोटिंग होगी, क्या चीज़ें होंगी, लेकिन नाम जो हैं, देखिए उत्तर प्रदेश यूपी में बीजेपी का जिला जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके नाम की अटकलों के बीच तमाम बड़े नाम भी देखिए समृद्ध शामिल थे। फिर वो चाहे जो है केशव प्रसाद मौर्य का नाम हो, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम हो, तो ये तमाम नाम थे। इनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उनका नाम भी जो है वो चर्चाओं में चल रहा है। तो तमाम चर्चाओं में नाम चल रहे हैं, और इसी बीच सबकी जो आंखें हैं वो भाजपा मुख्यालय की तरफ लगी हैं, पीयूष गोयल के आगमन पे लगी हैं। और पीयूष गोयल जब लखनऊ पहुंचेंगे तो अगले 48 घंटे का वो समय है समृद्ध, जब यूपी बीजेपी के नए चेहरे की जो घोषणा है वो हो जाएगी। नया नाम, जो अटकलें चल रही हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं, कौन सा नाम है जिस पे मोहर लगेगी। देखिए कयास जो बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं वो ये है कि ओबीसी समाज से कोई जो है वो जिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर समृद्ध हो सकता है। तो तमाम अटकलें, तमाम कयास है, लेकिन अगले 48 घंटे जो है समृद्ध भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए देखिए हम भी लगातार इन संभावित चर्चाओं की बात कर रहे हैं। किस तरीके से बीएल वर्मा के नाम भी देखिए यहाँ पर जो अनुराग सामने निकल के आ रहा है। और अगर बात की जाए ब्राह्मण चेहरे की, तो दिनेश शर्मा का नाम, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम भी सामने निकल के आ रहा है। तो किस तरीके से अब यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करी जाए, किस तरीके से भाजपा उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकती है? देखिए जातीय सम्मेलन की अगर समृद्ध बात करें तो जब योगी आदित्यनाथ की सेकेंड फेज की सरकार का शुभारंभ हुआ तो उसके बाद उन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया ब्रजेश पाठक को। ब्राह्मण समाज की एक बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में भी है, तो बिहार के लिहाजन ही जिस तरह से जो संख्या है वो भी यहाँ पर नजर आती है। और वहीं दूसरी तरफ जो ओबीसी समाज है उसको साधने के लिए भी के मौर्य को जो है वो लेकर के आए। तो जातीय समीकरण जो है वो हमें जब सरकार बनी उसके बाद से देखने को मिला, लेकिन अब की बार का जो चुनाव है इसको लेकर के भी जो तमाम जातियां हैं उनको साधने का प्रयास। और अब क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है तो ऐसे में वो किस जाति से आ सकते हैं, किस प्रभावशाली जाति से, जिसका संख्या बल ज़्यादा हो, जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा हो, जिसका वोट शेयर ज़्यादा हो। तो देखिए इन सब फेजेस के ऊपर भी, इन सब पॉइंट्स के ऊपर भी बीजेपी गो थ्रू करेगी, और जो सामाजिक ताना बाना है वो बना रहे, और तमाम जो मोर्चे हैं उनको भी संभालने का प्रयास जो है वो करेगी। फिर चाहे ब्राह्मण मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, SC/ST मोर्चा हो, तमाम जो जातियां हैं उनको संगठित करके, और कैसे वो बीजेपी के लिए वोट शेयर में तब्दील होंगे, वोट के तौर पे तब्दील हो, इसको लेकर के भी स्ट्रेटेजिक तरीके से उस व्यक्ति का चयन किया जाएगा जिसका एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। तो देखिए समृद्ध जाति जो है उसकी विशेषता ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद ही जो स्ट्रेटजीज हैं देन फिर आगे फॉर्म करके ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो एक प्रभाव जो है
डाल सके। और जनसंख्या का भी इसमें एक बड़ा जो खेल है समृद्ध, वो देखने को मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जनसंख्या भी है कि जिस जाति की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हो सकता है उसके लिहाजन भी बीजेपी यहाँ पर जो है उस व्यक्ति का चयन करे। तो देखिए, तमाम बात चल रही है, तमाम कयास चल रहे हैं, लेकिन अब 48 घंटे जो हैं, वापस से मैं उसी बात पे आता हूँ कि बीजेपी के लिए 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही 48 घंटे हैं। इन 48 घंटे में जिन व्यक्ति का नाम चयनित किया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिनका नाम लिया जाएगा, उनके सामने सीधा सीधा मोर्चा है 27 के चुनाव का। बिल्कुल 27 के चुनाव में बहुत समय नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब बिल्कुल एक प्रकार से सोचिए तो बच ही गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो संगठनात्मक बैठक करती आ रही है। तमाम दल जो हैं वो लगातार बयानबाजी करते आए हैं, वो भी अपनी जो संगठनात्मक बैठक है वो भी करते नजर आ रहे हैं। एक दल है समाजवादी पार्टी, जो प्रमुखतम विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में नजर आता है, जो अखिलेश यादव हैं। देखिए, एसआईआर का विषय जब चल रहा था तब अखिलेश यादव ने साफ कह दिया था कि अगर आपको विधानसभा से टिकट चाहिए सपा से, तो एसआईआर की प्रक्रिया आपके क्षेत्र में उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो तमाम देखिए चीज़ें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं और ये अभी इम्पैक्ट भी कर रही हैं और चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में समृद्ध एक बार फिर से अगला 48 घंटा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 के चुनाव में क्या होना है, उसकी क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी, उस पर क्या इम्पैक्ट बीजेपी का रहेगा, वो अगले 48 घंटे तय करेंगे। बिल्कुल, देखिए 48 घंटे तय करेंगे। अनुराग, आप जो है बने रहे हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी जो है बीजेपी की ओर से, वो भी बने हुए हैं। देखिए सत्येंद्र जी, 2024 में किस तरीके का परिणाम रहा, जो भाजपा को सीटें मिली, उसके बाद अब 27 को चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अब जो है जातीय समीकरण भी खेला जा रहा है और ओबीसी के नाम के आगे जो है मोहर लग सकती है। ये जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं, क्या कहेंगे सर? समृद्ध जी, मेरे भाई भाई अनुराग जी, सभी वंश के दर्शकों को सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी मेरे दर्शकों को, सभी भाइयों के, कि जो भी व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ना तो वो नया चेहरा होगा, ना वो नया नाम होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन जाता है। तो जो भी व्यक्ति बन करके आएगा, जो भी बनेगा, वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ईमानदार कार्यकर्ता ही होगा। और जिसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, वो जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाएगा और उसको पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको सर्वमान्य तरीके से उसका स्वागत करेंगे। और जो बार बार कह रहे हैं कि 2027 में जातियों को ध्यान में रखते हुए, बहुत अच्छे से अनुराग भाई ने बताया, समृद्ध भाई आप भी बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व तो जो है वो इतना मजा हुआ, इतना अनुभवी, इतना बुद्धिजीवी है कि वो किस तरीके से संगठन की जिम्मेदारी किसको दी जाए, कब दी जाए, कैसे दी जाए, बड़े अच्छे निर्णय लेते हैं। और आपने भी देखा होगा, चाहे बिहार का चुनाव हो, कहीं का भी चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, कोई भी संगठनात्मक व्यवस्था बनाई गई हो, चाहे राजस्थान में भजन लाल जी को बनाया गया मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बनाया गया मुख्यमंत्री, तो आप को ये भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा देखने को मिलता है कि कभी भी कोई कार्यकर्ता उसको निकाल करके और उसको ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि और बड़े अच्छे से चलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक जो परिवार है, ये पूरी जो कार्यकर्ताओं का एक परिवार है, वो परिवार है। यहीं पर दूसरी पार्टियों में क्या होता है, उनका एक व्यक्तिगत परिवार होता है, वो उस परिवार के सदस्य ही बनते हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, चाहे राष्ट्रीय संयोजक बने। या तो दादा चले गए तो उनका बेटा, बेटा चले गए तो बेटी, बेटी चले गए, मतलब वही एक क्रम है। उन्हीं वो आप पहले से बता सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव हटे तो द्वारा बनेंगे तो वही बनेंगे, नहीं तो तेजस्वी बनेंगे। ऐसे ही मतलब एक सिस्टम बना हुआ है कि मुलायम सिंह यादव गए तो अखिलेश यादव जी बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप खुद इस तरीके से किसी को भी कुछ नहीं पता होता है, लेकिन इतना जरूर सबको पता होता है कि जो भी बनेगा वो कार्यकर्ता होगा, जो भी बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाला व्यक्ति होगा। जो भी बनेगा वो ईमानदारी से काम करेगा, संगठन के लिए काम करेगा। और रही बात 2027 की, तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही चीजें बदलेंगी या प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही
सारे समीक्षा बन जाएंगे या प्रदेश अध्यक्ष बनने से ही सारी वोटिंग एक तरफा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है। और 2024 की बात करें तो उस समय झूठ फैलाने की कोशिश करी गई थी विपक्षियों के द्वारा कि ये संविधान खत्म कर देंगे, ये आरक्षण नहीं सर, खत्म देखिए कर देंगे, चाहे भ्रम ये फैलाया हो वो चाहे कुछ करा हो, संविधान लेकिन को 2024 में आपको सीटों का तो सामना करना ही पड़ा था। काफी ज्यादा सीटें जो हैं आपकी कम आई थी घर पे। मैं उसी जी बात पर आ रहा हूँ सफरत भाई की जी। जो इन्होंने झूठ फैलाया था जनता के बीच में, जो झूठ फैलाने की कोशिश की गई थी, वो अब धीमे 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 जनता भी समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, जनता जानती है कि कौन व्यक्ति, कौन नेता, कौन पार्टी के कार्यकर्ता हमारे बीच में आते रहते हैं। कार्यकर्ता SIR को ही ले लो, SIR पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, बूथ बूथ पर जा रहा है, लोगों के वोट बनवा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी के लोग क्यों नहीं मदद कर रहे? भाई करना चाहिए ना, बोले ये तो देश के लिए काम, देश के लिए कार्य हो रहा है ना, इसमें क्यों नहीं आगे आते? ये थोड़ी ना बैठ के बस करते रहो, ट्विटर पर देखते रहो। भाई जनता के लिए, जनता के सेवक को जनता के लिए काम करना है तो जनता के बीच में जाके जमीनी स्तर पर कार्य करिए। लेकिन ऐसा वे लोग नहीं करते हैं। फिर वोट में जब हार जाते हैं तो EVM को बोलते हैं हैक कर दिया, फिर कहते हैं वोट चोरी कर ली, फिर इस तरीके से 50 बहाने ये लोग मारते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इनका सत्ता, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बड़े नियम और कानून से चलता है और बड़े डिसिप्लिन के साथ, बड़े नियम और कानून। आप देखना कि कई लोग नामांकन करेंगे भी और कई लोगों के नाम भी जैसे चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि जब एक व्यक्ति की घोषणा हो गई, एक व्यक्ति निर्वाचित हो गया या ABCD कोई भी व्यक्ति बन नहीं गया। सर, देखिए कई राज्यों में तो ऐसा भी देखा गया है कि नामांकन के दिन जो है खबरें सामने आती हैं कि ये नाम हो सकता है, ये नाम हो सकता है, ये नाम हो सकता है, लेकिन फिर नवनियुक्त जो है वो चुन लिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ही की पार्टी में भी हुआ है सर ये चीज? उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले लीजिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी में भी हुआ है सर ये। उत्तराखंड का ही अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, महेंद्र भट्ट जो है वहां जो है नवनिर्वाचित चुन लिए गए थे, नाम कईयों के थे रेस में, लेकिन देखिए अंत में उन्हीं को ही दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। तो ऐसा तो नहीं नाम पहले से डिसाइड है, यहाँ पर बस रेस लगाई जा रही है। देखिए समृद्ध भाई, मैंने एक बात बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारी जो केंद्रीय चुनाव संचालन समिति या केंद्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही अनुभवी, बहुत मतलब आगे की चीजों को, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2047 तक का विजन लेकर चलते हैं। तो आप ये बताइए कि जब वो संगठन पर या किसी व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण पद पर, उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश के संगठनात्मक दृष्टि से अध्यक्ष जो चुनेंगे तो सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, सारी बातों को ध्यान में रख करके जो भी वो जाएंगे, जिस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देंगे वो बहुत ही मेहनती और अच्छा कार्यकर्ता होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। और वो कुछ भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं नया चेहरा भी आ सकता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा समृद्ध भाई के माध्यम से कि जो भी होगा वो भाजपा का कार्यकर्ता ही होगा। ठीक है, राकेश अहीर जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। राकेश जी देखिए, यहाँ पर अटकलें और लगातार जो खबरें सामने निकल के आ रही है वो ये कि हो सकता है आने वाले समय में कोई OBC चेहरा जो है उसको बीजेपी अध्यक्ष के रूप में यहाँ चुन ले। ऐसे में 27 में चुनाव है, आपके जो PDA का फॉर्मूला है उस पर असर पड़ते हुए दिखाई दे सकता है, क्यों? देखिए समृद्ध भाई, ये किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि इनको पता है और इनकी झूठ को भी जनता ने जान गया है। आप जानते होंगे कि इनकी झूठ, जो बिहार में इन्होंने 10,000 रुपया देकर वोट ले लिया, अब लोग सड़क पे आ रहे हैं कि 2 लाख का आपने कहा था, अब 2 लाख दीजिए। वहां से लेकर उत्तर प्रदेश तब, और उत्तर प्रदेश तो आपने जैसे कहा अभी सत्येंद्र त्यागी जी को कि 24 में उत्तर प्रदेश ने इनकी मात दे दिया, और मात ही नहीं दिया, इनके गुरूर को तोड़ दिया 24 में। और जिस इन्होंने जहां से ये शुरुआत करते हैं राजनीति, उनका भी आशीर्वाद अगर किसी को मिला तो समाजवादी पार्टी को मिला, अवधेश पासी को मिला, वहां भी ये बुरी तरह अवधे मुंह गिर गए। ये इनका जो नीतियां है ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने वाली नीतियां है और जनता समझ चुकी है। तो प्रदेश अध्यक्ष कोई भी है, चाहे पिछड़ा है चाहे दलित बनाए, जनता को पता है कि ये काट का उल्लू बना रहे हैं और काट का उल्लू बार बार कोई नहीं बनता है। सबको पता है कि बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई कमर तोड़ दी लोगों की, और एजुकेशन का क्या हालत हो गया है।
इन्होंने स्कूल बंद करके शराब की दुकानें बढ़ा दी। तो ये ऐसे तमाम मुद्दे आज भी हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे उनके सामने भी होगा। आप जान रहे हैं कि इस देश में और इनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में कोडिन सिरप, जो कोडिन सिरप है उत्तर प्रदेश में, सोचिए, कल्पना करिए कि स्वास्थ्य मंत्री भी इनके उप डिप्टी सीएम है, फिर भी अगर बच्चों को जहरीली और नशीली कोडिन कफ सिरप यहाँ बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है। और पहली बार देख रहा हूं कि बुलडोजर इनका हाँफ गया, वहां चलने के बजाय बुलडोजर इनका हाँफ गया और बुलडोजर इनका जो है एकदम बौना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का नाम आ रहा है। तो इसलिए जनता समझ गई है कि ये स्वास्थ्य में फेल है, ये सुरक्षा में फेल है, ये शिक्षा में फेल है। और ये बात भी किस पे करेंगे? ये बात करेंगे घुसपैठिया, एनआरसी। मैं कह रहा हूं कि भैया घुसपैठिया कितने हैं? आप 11 साल से दिल्ली में बैठे हैं, 8 सालों से उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, अन्य राज्यों में भी आपकी सरकार है। आप तय करिए कि घुसपैठिया कितने घुसे, और अगर घुसपैठिया आए भी तो इसका मतलब कि आपकी नाकामियां है, आप नाकाम हैं। और आप अगर नाकाम है तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बार ऐसे हाहाकार हुआ कि आपने देखा कि एयरपोर्ट पे किसी के पिताजी का निधन हो गया, कोई नहीं पहुंच पाया, किसी की रिंग सेरेमनी थी नहीं पहुंच पाया, किसी के इमरजेंसी दवा हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं पहुंच पाया। मगर इनकी गोवा में सरकार है और लूथन जो ब्रदर्स है उनको बचाने के लिए वही इंडिगो फ्लाइट से वो थाईलैंड भाग गए। ये कमाल है, इनकी सरकार है, इनकी सरकार में कमाल एक से एक होता है और एक से एक कमाल करने के लिए लोग बैठ रहे हैं और उसको डाइवर्ट करने के लिए बात करते हैं और सवाल पूछते हैं कि विपक्ष झूठ फैला रहा है। अभी हमारे सत्येंद्र त्यागी कह रहे थे कि संविधान पे विपक्ष ने झूठ फैलाया। मैंने कहा कि ये लल्लू सिंह, आपके उस समय मौजूदा सांसद बयान आप सुन लीजिए, जो मेरठ के वर्तमान के सांसद हैं उनका बयान सुन लीजिए जी। और लगातार आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आचार संहिता का उल्लंघन पे कुछ नहीं बोला। तो ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं तो फिर क्या है? आप कार्रवाई किस पे कर रहे हैं? पिछड़ा दलित के अब तक होते तो घर गिरा देते। आप कोडिन कफ सिरप पे कितने लोगों का घर गिरा है, कितने लोगों की संपत्तियां जब्त हुई? 2000 करोड़ के मामले आए, सामने आ रहे हैं, मीडिया में जैसा चल रहा है। आपने अभी तक क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए अब अधिकारियों और छोटे जो मोहरे हैं उनको बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ये समृद्ध भाई, इनका कोई भी प्रदेश अध्यक्ष आ जाए, मगर अब जो है इनका झूठ उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा और 2027 में इनका बाहर जनता करने के लिए मन बना चुका है। ठीक है सत्येंद्र जी, जवाब दीजिएगा इनका बात कर, लेकिन उससे पहले अनुराग मैं आप पे आऊंगा और जानूंगा। देखिए, क्योंकि खबरें जो सामने निकल के आ रही हैं वो ये हैं कि अगर 12 दिसंबर तक नाम का ऐलान हो गया तो हो गया, वरना फिर अब सीधे जो है 14 जनवरी के बाद होगा। जी देखिए, बीजेपी के लिए भी ये समय सीमा बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रखती है। ऐसे में जो खरवास है 16 तारीख, उसके पहले ही नाम का ऐलान करने की बात कही गई थी और अब 12 तारीख, क्योंकि देखिए अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में कयास 100% ये है कि इसी बीच जो है वो जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनका नाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत के भी चुनाव हैं और उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में जो स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग्स हैं, कोऑर्डिनेशन है, प्रदेश अध्यक्ष के पास सिर्फ बीजेपी में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी समृद्ध नहीं रहेगी। जो और सहयोगी दल हैं उनके साथ भी साथ निभाना और साथ बनाना, ये भी एक बड़ा मोर्चा रहेगा। तो देखिए, कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि इस बीच ही जो चयन है वो कर लिया जाएगा, नाम की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद पंचायती चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर तरीके से काम जो पूरा संगठन है स्ट्रैटेजिकल तरीके से वो कर सके। बहरहाल अगर नहीं होती है तो जनवरी में होगी। इसी बीच विधानसभा का सत्र भी चलने जा रहा है 19 तारीख से 19 दिसंबर से। तो देखिए, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड है और विधानसभा सत्र के दौरान भी देखिए कुछ ऐसे मुद्दे उठ सकते हैं जो SIR से लगातार संबंधित हों। तो देखिए, बहुत सारा एक बड़ा मोर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उसके बाद विधानसभा का सत्र होगा, उसके बाद में जो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग है वो हो जाएगी। तो हर चीज़ 27 से जा कर के जुड़ रही है, 27 के महासंग्राम से जा कर के जुड़ रही है। तो समृद्ध इस बीच कयास सबसे ज़्यादा यही कि बीजेपी अगले 48 घंटे में नाम की घोषणा कर देगी और तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल।
सत्येंद्र जी, जवाब दीजिए सारी बातों का जो यहाँ पर राकेश अहिर जी ने उठाई थी। कई सारे आरोप आपके ऊपर लगा दिए। अब देखिए सब 48 घंटे का इंतजार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो भाई राकेश अहिर जी कहते हैं, जितनी भी बातें उन्होंने बोली हैं, सब बातों का मैं खंडन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बार बार इनको घुसपैठियों से प्रेम, ये जो घुसपैठिया प्रेम कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया और क्यों है इनको प्रेम? भाई हमारे भारत देश में 140 करोड़ देशवासी हैं, उसमें 80% हिंदू हैं। या 80% हिंदुओं से इनको कोई प्रेम नहीं है। पहले तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिसे समुदाय की राजनीति SIR के 18% से ज्यादा अब तक फॉर्म नहीं भरते हैं सत्येंद्र भाई। अब इनको और कल का ही टाइम है, कल ठीक है राकेश जी उनको अपनी बात रखने देते हैं एक बार फिर। हटा रही है जी। जब हटा रही है, इनको क्या दिक्कत आ रही है? क्यों दिक्कत आ रही है भाई? वो आपके अपना परिवार के सदस्य हैं, नहीं आपके, बस इनको क्या लालच है कि वो भाजपा को तो वोट नहीं है, क्योंकि भाजपा तो हमेशा घुसपैठ के खिलाफ खड़ी हुई है, आतंकवादियों के खिलाफ खड़ी हुई है। कोई भी हमारे देश के गरीब किसान मजदूर के टैक्स का पैसा है, वो घुसपैठिए आकर के हमारे देश में और उसका उपयोग कर रहे हैं, उनकी तरह लगे हुए खा रहे हैं। वो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो भाजपा तो हमेशा विरोध में है उसके, और हमेशा विरोध में रहेगी। तो इनको भी पता है, भाजपा को भी पता है, पूरे देश को भी पता है कि जितने घुसपैठी है वो भाजपा को भी वोट देने वाले हैं नहीं। तो ठीक है। अब विपक्षी पार्टियों को ये डर है कि जो वोट बैंक इनका बन गया था, या जो भी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है 12 दिसंबर को नया अध्यक्ष, नया जज्बा दिखते हुए फिलहाल नजर आ सकता है। बीजेपी के लिए अगले 48 घंटे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है, देखिए अगर 12 दिसंबर को नाम का ऐलान नहीं होता है तो अब सीधे जनवरी के महीने में जो है उसका नाम का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में 2027 के रणनीति की दृष्टि से देखा जाए, अगर 2027 के चुनावों, विधानसभा चुनावों के नजरिए से देखा जाए, बीजेपी अब पूरी ताकत यहां पर झोंकते हुए नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बहस में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें और बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।